हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ दीप में। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही आप सभी लोगों की तैयारी। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश ग्रामर की एक नई सीरीज स्टार्ट की है। आप बोल सकते हो यूट्यूब पे पहली बार है कि इंग्लिश ग्रामर आपको टिप्स ट्रिक्स और सॉन्ग के साथ बताए जाते हैं। सॉन्ग्स कह लो या नर्सरी राइम्स, एग्जाम्पल आपके सामने है स्क्रीन पे। तो देखो कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, ताकि आप लंबे समय तक चीज़ों को याद कर सको। साथ साथ हम लोग पिक्चर टेक्निक का भी यूज करते हैं, इमेज यूज करते हैं, ताकि लंबे समय तक आपका रिटेंशन बना रहे। ओके, तो ये हमारे सीरीज का कंटेंट प्लानर है। तो बेसिक्स पार्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक एक भी लेक्चर नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के एंड होने के बाद प्लेलिस्ट से जाकर सारी वीडियोज को एक बार जरूर चेक कर लेना। हम लोग अब पहुंच गए हैं एलिमेंट्री सेक्शन में। उसके बाद बात करेंगे इंटरमीडिएट की, फिर एडवांस की, फिर एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम पे फोकस सारे क्वेश्चंस करेंगे। टाइम सेविंग टिप्स, ग्रामर के टिप्स, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं लास्ट दो क्लास के रिकैप बताता हूँ। तो लास्टली क्लास में हमने बात की थी आर्टिकल की, डिफरेंट आर्टिकल द की, ठीक है। क्वेश्चन आंसर की बात की थी, मैं उसको कंसीडर नहीं करूँगा, जो क्लासेज हैं उसको कंसीडर करूँगा, ठीक है, क्योंकि आप रिवीजन उसका ही कर सकते हो क्लास का। तो डेफिनेट आर्टिकल के बारे में सारी डिटेल में बताया था, यूज क्या है, उसके एक्सेप्शंस क्या है, उसके ट्रिक्स क्या हैं, कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने बताया था डिटेल में। लास्ट क्लास में बात की थी हम लोगों ने नाउन की। नाउन स्टार्ट हो चुका है, तो नाउन क्या होता है वो भी मैंने डिटेल में बताया था। टाइप्स ऑफ नाउन को भी डिटेल में बताया था, कैसे उनको पहचानना है, मैंने ये रूल्स भी बताए थे, टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताए थे, और बेसिक वाले जब सेक्शन हुआ था तब बताया था कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो आज के क्लास में क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। तो अभी भी तुम किधर होती, इधर आ जाओ, हम तुम्हारे लिए ग्रामर फन वे में लाती। तो सबसे पहले बेसिक ऑफ नाउन पार्ट 2 है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है। रूल्स जरूरी है, रूल्स कह लो, एकदम इजी वे में बताऊंगा, ठीक है। तो कहने को रूल्स हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा। लास्ट में आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ओके, तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि नाउन क्या होता है, ठीक है, उसके क्या टाइप्स हैं, क्या टिप्स है, ट्रिक्स है, वो एक मैंने ओवरव्यू दे दिया था। आप डिटेल में पढ़ते हैं उसके बारे में। तो अगर आपको याद करना है टाइप्स ऑफ नाउन, कैसे याद करेंगे, तो एक सिंपल सा एग्जांपल है। देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहा है, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। तो आपके बर्थडे से ही सारे नाउन आप आसानी से क्लियर कर लोगे, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरा बर्थडे होता है तो मैं अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करता हूँ, आप भी करते होंगे, ठीक है। और ह्यूज तो नहीं पर छोटा एक पार्टी भी रखते होंगे जिसमें आपके पेरेंट्स शामिल होते हैं, ठीक है, आपके अंकल आंट कजन, ठीक है, ब्रदर सिस्टर, सब लोग शामिल होते हैं। और आपको गिफ्ट भी मिलता है। मान लो आपको कॉटन का शर्ट मिल गया रेड कलर का, या आपका जो फेवरेट कलर है, ठीक है, वो कॉटन का शर्ट मिल गया, आपके गिफ्ट मिल गया पेरेंट्स से, तो आप कितने खुश हो जाते हो, ठीक है। और आपकी हैप्पीनेस आपके चेहरे पे झलकती है पार्टी करने के बाद। तो वही है। अब देखो आपने सारे टाइप्स ऑफ नाउन को यहीं से क्या कर लिया, कवर अप कर लिया। जैसे नाम दीप क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। पेरेंट्स आपके क्या हैं, या कजन, ठीक है, अंकल आंट ब्रदर सिस्टर, ये सब कॉमन नाउन है, ठीक है। फैमिली क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जब अंकल आंट पेरेंट्स को, ठीक है, अपने ब्रदर सिस्टर सबको कंसीडर करते हो, ग्रैंड पेरेंट्स को, तो एक फैमिली बन जाती है, ठीक है। कॉटन क्या है, एक मटेरियल है जिससे आपका शर्ट बना है, ठीक है, तो वो मटेरियल नाउन में आता है। जैसे आयरन, ये सब जिससे कोई भी चीज़ बनती है, कोई वस्तु बनती है, ठीक है। जैसे आपका वीट से आपका क्या बना है, ब्रेड बना है, ब्रेड से आपका केक बना है, तो वो सब क्या है, मटेरियल नाउन है। हैप्पीनेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, जिसको छू और देख नहीं सकते, महसूस होता है आपके एक्सप्रेशन से। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी कैसे याद करना है, और काफ़ी इजी भी लगा होगा। लगाना तो कमेंट में जरूर बताएं कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नाउन बेस्ड ऑन काउंटेबिलिटी। गिनने की क्षमता पे नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जिसको गिना जा सकता है और जिसको गिना नहीं जा सकता है।
जैसे मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल ही होते हैं। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे काउंटेबल नाउन की। तो आप सभी को पता काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो गिने जा सकते हैं और इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होता है। काउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट कैन बी काउंटेड एंड हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। ओके, इनके आगे क्या लगा होता है? ए, एंड, मेनी या फ्यू जैसे शब्द लग जाते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स देख लीजिए। कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी ले सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी ले सकते हैं क्योंकि आप इनको गिन सकते हैं। यूज आर्टिकल ए एंड द और क्वांटिफायर्स। इनके आगे आप आर्टिकल भी लगा सकते हो, ए एंड द, और क्वांटिफायर्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? वी बॉट 6 टेबल्स। हमने 6 टेबलें खरीदी। अब गिन सकते हो ना टेबल को, 1 2 3 करके। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। मेरे कुछ दोस्त हैं। सी सॉ मेनी मूवीज लास्ट मंथ। उसने पिछले महीने बहुत सी फिल्में देखी। तो आप फिल्में भी गिन सकते हो। मैंने 1 फिल्म देखी या 2 फिल्म देखी या 3 फिल्में देखी। कार को गिन सकते हैं, ठीक है, एप्पल को गिन सकते हैं। तो ये सब क्या है? काउंटेबल नाउन। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन होते हैं? वो होते हैं जो अलग अलग गिने नहीं जा सकते हैं। जैसे आपको मैंने राइस दे दिया, आप एक एक दाना तो गिनोगे नहीं ना बैठ के। हेयर, अब एक एक हेयर तो गिनोगे नहीं। ठीक है, अक्सर क्या होते हैं? प्लूरल फॉर्म नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं? तो अक्सर ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होते, हम इनको सिंगुलर ही कंसीडर करते हैं। दे आर ऑफन अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है, या कोई सब्सटेंस होता है, या मास होता है। ठीक है, और हमेशा क्या यूज होता है? सिंगुलर वर्ब यूज होता है। की पॉइंट्स क्या है? नो प्लूरल फॉर्म अनलेस स्पेसिफाइड विथ अ यूनिट। ठीक है, प्लूरल फॉर्म तब लगेगा जब आप उसको स्पेसिफाई करते हो एक यूनिट से। जैसे आप मच लगा देते हो, लिटिल लगा देते हो, ठीक है, क्वांटिटी लगा देते हो मेनी और फ्यू के जगह पे। ठीक है, आर्टिकल ए एन हम यूज यहाँ पे नहीं करते। कौन आर्टिकल यूज हो सकता है यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल द यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी कब? जब स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होगा तब। जनरल वे में कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। और ये मैंने आपको आर्टिकल में भी डिटेल में बताया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आर्टिकल की क्लास जरूर देखना। ओके, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जे प्रिस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? आप इसको गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते हो। तो जे प्रिस्टली ने क्या खोजा? ऑक्सीजन खोजा। और जे प्रिस्टली का आप देख लो, जे और पी कैपिटल है, मतलब क्या, कौन सा है? प्रॉपर नाउन। ओके, दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर। उन्होंने फर्नीचर बेचने का फैसला किया। ठीक है, मच मनी वाज वेस्टेड ऑन द शो। बहुत सा पैसा शो में बर्बाद हुआ। देख रहे हैं, मच लगा है मनी के पहले। ठीक है, मनी को आप गिन नहीं सकते। टाइम इज प्रीसियस। समय क्या है? अनमोल है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एक कंपैरिजन टेबल है काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच में। जैसे एग्जांपल देखो, स्टार, सेकेंड्स, रुपीज़, 1 रुपये, 2 रुपीज़, ऐसे करके रुपीज़ आप गिन सकते हो। तो ये काउंटेबल है। अनकाउंटेबल कौन है? मनी, टाइम, नॉलेज। ये क्या है? अनकाउंटेबल। वर्ब के साथ एग्रीमेंट देख लेते हैं। काउंटेबल है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों आएगा। ठीक है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगा। एडजेक्टिव देख लेते हैं कौन कौन सा आता है। काउंटेबल के साथ आता है मेनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ठीक है, अ फ्यू, द फ्यू। ठीक है, ये सारे मैं आगे आपको बताऊंगा जब एडजेक्टिव बताऊंगा। ठीक है, अनकाउंटेबल के लिए कौन कौन से एडजेक्टिव आते हैं? मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ। और देख लेते हैं आर्टिकल कौन कौन लगेंगे। तो काउंटेबल के साथ ए एंड द कोई भी लग सकता है। अनकाउंटेबल के साथ सिर्फ और सिर्फ द लगता है, वो भी स्पेसिफिक होगा तब, जनरल टर्म में नहीं लगता। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रूल्स और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बहुत इजी रूल्स है। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि नाउन्स ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं।
और एस हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता इनको। ऐसा नहीं कि आप उसके पीछे से एस हटा के उसको सिंगुलर बना सकते हैं, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। ये प्लूरल दिखते हैं और प्लूरल वर्ब के साथ काम करते हैं, ठीक है। और प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगेगा। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, सीजर्स, ठीक है। अब एक कैंची में आप ये देखो दो धार हैं, ठीक है। आप एक से तो काम नहीं कर सकते, कुछ काट नहीं सकते, दोनों की जरूरत पड़ती है। टोंग्स, चिमटा आपने देखा होगा, ठीक है। चिमटे में क्या होता है, दो ऐसे होते हैं ना, तो दोनों का काम होता है। प्लायर भी दो होते हैं, ठीक है। आपके ट्राउजर्स, एक ट्राउजर का तो नहीं देखा ना कि एक वाला, दो होते हैं। आपके पैंट्स में भी दो होते हैं ऐसे, ठीक है। अगर आपका पैंट है या ट्राउजर है, आप देख लो ऐसे, ठीक है। तो ये दो पार्ट में होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल में होते हैं। ऐसा तो नहीं कि आधा आप पहन लो और आधा छोड़ दो, तो ऐसा नहीं होता। गॉगल्स दोनों आंखों पे होता है, बाइनोकुलर्स दोनों तरफ होते हैं, ठीक है। फैंग्स, आर्म्स, ठीक है। आर्काइव्स, इस समय एस लगा होता है और ये प्लूरल फॉर्म में ही हमेशा यूज होते हैं, ठीक है। सेविंग्स, रिमेन्स, वैल्यूएबल्स, वेजेस, ठीक है। तो आप देख लेना, आपके पास पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। ये देखो, ये है टोंग्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यूजेस देख लेते हैं। वेयर आर माई पैंट्स, मेरी पैंट कहाँ है, ठीक है। तो पैंट के साथ क्या लगा है, आर लगा है। वेयर आर द टोंग्स, ठीक है। चिमटा कहाँ है भाई, ये देखो चिमटा है ना, डिफरेंट टाइप का, तो चिमटा कहाँ है। द प्रोसीड्स वेयर डिपोजिटेड इन द बैंक, आमदनी बैंक में जमा की गई, ठीक है। प्रोसीड्स के साथ क्या लगा भाई, वेयर लगा, ठीक है। आप इसको सिंगुलर नहीं लिख सकते हैं। आर्म्स आर गिवन टू द बेकर्स, आर्म्स क्या होता है, भीख होता है, ठीक है। तो आप उसको आर्म नहीं कर सकते, आर्म्स मतलब ही भीख होता है, आर्म मतलब कुछ नहीं होता। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे नोट है, ध्यान देना कि वेजेस कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। वेज को सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे देखो प्लूरल में कैसे होगा, वेजेस पेड इन कैश आर हाई, ठीक है। सिंगुलर में कैसे होगा, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर रूप में यूज हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि नाउन्स अपीयरिंग प्लूरल बट सिंगुलर इन मीनिंग। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं, ठीक है, लगते प्लूरल हैं, पर होते क्या है, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज होते हैं। अगर सिंगुलर दिखते हैं तो सिंगुलर वर्ब ही होंगे। जैसे फिजिक्स, सब्जेक्ट का नाम है, लास्ट में एस लगा है, पर क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे न्यूज़, एस लगा होता है पर सिंगुलर होता है। इनिंग्स, एक इनिंग, दो इनिंग्स की पारियां होती है ना। पॉलिटिक्स, एस लगा है। समन्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, सब में एस लगे हैं, पर सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ओके, चलिए इनके यूजेस देख लेते हैं। ये देखो, ब्रेकिंग न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज, कोई खबर अच्छी खबर नहीं है, ठीक है। तो न्यूज क्या होता है, सिंगुलर होता है। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, राजनीति एक क्या है, गंदा खेल है। ओके, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब लगा है ना, इकोनॉमिक्स एक दिलचस्प सब्जेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। रूल नंबर 3 क्या कर रहा है कि नाउन्स अपीयरिंग सिंगुलर बट यूज इन प्लूरल। मैंने बताया कि उनको अलग नहीं कर सकते, प्लूरल ही होते हैं, ठीक है। उसके एस हटा के सिंगुलर नहीं कर सकते हैं। कुछ होते हैं जो कि प्लूरल दिखते हैं पर होते सिंगुलर हैं, तो वैसे ही कुछ ऐसे भी होंगे जो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन होते प्लूरल है। ओके, आपके दिमाग में आया होगा ये चीज़। तो कुछ नाउन सिंगुलर दिखते हैं लेकिन हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। अगर प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं तो वर्ब भी प्लूरल लेंगे, ठीक है। और इसमें एस नहीं लगता है, जैसे उसमें एस नहीं हटा सकते थे वैसे ही इसमें एस नहीं लगता है। आइए देख लेते हैं। जैसे कैटल, इसमें एस नहीं लगा है, लेकिन कैटल किसको कहते हैं, मवेशियों को कहते हैं। कैवलरी, पैदल सेना को कहते हैं, ठीक है। इन्फेंट्री, पोल्ट्री, ठीक है। पोल्ट्री फार्म आपने देखा होता है, एक मुर्गा थोड़े होता है, उसमें बहुत सारी मुर्गियाँ होती हैं, मुर्गे होते हैं, ठीक है। चिल्ड्रेन, जेंट्री, पुलिस, ये देखो पुलिस यहाँ पे एग्जाम्पल। पीपल, लोग, एक तो नहीं होता ना, बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है, उसको पीपल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके यूजेस देखते हैं।
जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मवेशी बोलो या गायें बोलो, गायें खेत में चर रही है। आवर इन्फेंट्री हैव मार्च फॉरवर्ड, हमारी पैदल सेना आगे बढ़ी है या बढ़ चुकी है। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने चोरों को पकड़ा। ठीक है, तो एक पुलिस ने नहीं पकड़ा, बहुत सारे पुलिस मिल के पकड़े हैं चोरों को। ठीक है, बहुत सारे चोर थे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नोट देख लो कि पीपल मीन्स क्या होता है, व्यक्ति, प्लूरल है, लेकिन पीपल्स लगता है इसका मतलब होता है डिफरेंट रेसेस, तो इस लगता है स्पेशल केस में पीपल के साथ। ठीक है, जब अलग अलग प्रजातियां रेसेस के बारे में बात होती हैं तब। ऐसा ही कुछ फिश के साथ भी होता है, आगे बताऊंगा। ठीक है, आ गया। नाउन्स यूज्ड ओनली इन सिंगुलर फॉर्म, नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं, मैंने पीछे भी बताया है। तो कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर और अनकाउंटेबल होते हैं, ए एन नहीं लगता और सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होता है। जैसे सीनरी, पोट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी। ठीक है, ये सब हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगता है। ओके, यूजर देख लो। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, कश्मीर का नज़ारा बहुत सुंदर है। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस, मुझे उसके रहने की जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल काले हैं, और ये मैंने आर्टिकल में भी बताया था आपको। ठीक है, इनके पहले कुछ ए एन नहीं लगता है। ठीक है, और जब मैंने बताया था, क्या बताया था आपको, मटेरियल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, सीनरीज नहीं होता है, सीनरी ही होता है। अगर आप सीनरीज लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। अगर आपको काउंटेबल बनाना है तो उसमें कुछ यूनिट जोड़ देते हैं, जैसे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, आई एट 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड। ठीक है, स्लाइस मैंने यूज कर लिया ब्रेड के लिए, तो अब आप इसको काउंट कर सकते हैं। जैसा पूरा एक ब्रेड था, काउंट नहीं कर सकते, आपने उसको स्लाइस में काट दिया, अब आप उसको काउंट कर सकते हैं। मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, काइंड लगा दिया, प्रकार के। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखो, नाउन विथ सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में भी वैसे ही यूज होते हैं जैसे प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। ठीक है, दोनों में एक ही रूप रहता है, तो आपको सेंटेंस देख के पता करना पड़ेगा कि वहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है या प्लूरल फॉर्म में, तो उस हिसाब से आप वर्ब लगाना, सिंगुलर या प्लूरल। ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप जब सेंटेंस देखोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे डियर, ठीक है, शिप, भेड़, और बहुत सारे भेड़ होंगे उनके लिए भी शिप यूज होगा, शिप्स नहीं होता है। सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, जोड़ी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों का क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात है जो मैं आगे बताऊंगा, अभी इतना ही जानो। यूजर देखो, आवर टीम इज द बेस्ट, हमारी टीम सबसे अच्छी है। आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिटी की बात हो रही थी कि हमारा जो टीम है सबसे अच्छा है। सब लोगों को मिला के कहा कि मैंने टीम बनाई, वो टीम बहुत अच्छी है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सब लोग एक एक ही यूनिफॉर्म पहनेंगे। तो आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, अब हमारी टीम अपना नया यूनिफॉर्म ट्राई कर रही है। तो टीम में जितने भी मेंबर होंगे, अब बात किसकी हो रही है, टीम मेंबर्स की। ठीक है, तो जितने भी मेंबर होंगे उनके लिए अलग अलग यूनिफॉर्म है, वो लोग अलग अलग ट्राई करेंगे। ऐसा तो नहीं कि पूरा टीम एक कलेक्शन है, टीम को ही पहना दिया यूनिफॉर्म, तो नहीं, तो पर्सन पहनेंगे। जैसे देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, तालाब में 2 मछलियां हैं। ठीक है, देयर आर मेनी फिशेज इन द एक्वेरियम, जैसे ही फिशेज लग गया मतलब आप उसके डिफरेंट स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन के लिए लगा था ना पीपल्स डिफरेंट रेस, वैसे ही फिश के लिए डिफरेंट स्पीसीज के लिए यूज करते हैं फिशेज। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये कैची राइमिंग सॉन्ग
आपके हर क्लास में होगा जब तक नाउन खत्म ना हो जाए। ठीक, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको करना है। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने सही हुए, या आप नेक्स्ट क्लास में बता देना कि आपके कितने सही हुए, कमेंट में कर देना। ठीक है, अपने स्कोर। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना ना भूलें, जिनको ग्रामर एकदम इजी वे में सीखना है, जो नाउन को सीखना चाहते हैं एकदम इजी वे में। ठीक है, और कमेंट में अपने फीडबैक सजेशंस भी बताना, और लास्ट क्लास के होमवर्क का क्या स्कोर था वो भी बताना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,